हाय गाइस, वेलकम टू अराइज क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, रेंज। ये सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो से देख लेंगे और इसमें हम क्या है कि ये कोशिश करेंगे कि हमें किसी भी फार्मूला यूज़ नहीं करना पड़े। केवल एक ही फार्मूला, एक या दो फार्मूले हमें इसमें याद करने हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन से ही समझ लेंगे और आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से ही हम इससे समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में टाइम बिल्कुल खर्च ना हो आपका और वेरी इजीली आप जल्दी से इसे अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये जो है, देखिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे हमारे सामने ये दिया हुई है, हमें नंबर्स दिए हुए हैं। अब इसमें हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, रेंज निकालना है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अब पहले हम निकालेंगे मीन। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि इन सब का हम सम कर लेंगे। सम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 7 12 12, ये हो गया 19 19 और 28 39 39 51 65 और 7 72। तो 72 तो हो गया इसका सम। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 72 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मीन आ गया 9। ठीक है, तो ये हो गया मीन आपका। फिर दूसरी चीज़ होती है मीडियन। मीडियन क्या होता है? देखिए मीडियन 2 तरीके से निकाला जाता है, मतलब 2 तरह की सीरीज़ होती हैं। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या है? इवन है। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने थे? 8 थे हमारे, तो ये क्या है? इवन है ना। तो इवन के लिए हम सबसे पहला काम होता है, अगर हमें मीडियन निकालना है तो सबसे पहले इस सीरीज़ को हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चाहिए कर लेते हैं। जैसे 5 7 7, 3 बार 7 है, याद रखिएगा। 9 11 12 14, इन सब को हमने कर लिया अरेंज। अब इसके बाद अगर इवन है तो बीच के 2 टर्म देखने हैं। इवन है तो बीच के 2 टर्म ले लेने हैं। ठीक है, उनका क्या करना है? सम कर देना है और अपॉन में 2 कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारा मीडियन। और अगर मान लीजिए अगर ये ऑड होते, मान लीजिए हमने ये 7 यहाँ से हटा दिया, तो ये क्या हो जाते? ऑड हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर टर्म्स कितने हो जाते? 8 की है 7 हो जाते। तो फिर यहाँ पे जो बीच वाला जो नंबर होता वही हमारा मीडियन हो जाता। ठीक है, मिडिल टर्म जो होता है ऑड में, वही हमारा मीडियन हो जाता है। और इवन के लिए क्या करना है? बीच वाले 2 नंबर्स का सम करके अपॉन 2 कर देना, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 8 मीडियन। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो है हमारा, ये हो गया, पहला हो गया दूसरा हो गया मीडियन, तीसरा हो गया मोड। ठीक है, मोड को हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली 2 तरीके से। एक तो मोड का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, और एक जो है वैसे सिंपली हम कहते हैं मोड जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। जैसे कि मतलब जिस नंबर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा मोड होता है। जैसे ये सीरीज़ ले रहे हैं तो इसमें देख लीजिए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, है ना। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होता है नंबर, मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वही कहलाता है हमारा मोड। तो यहाँ पर मोड क्या हो गया? 7। ठीक है, चौथा है रेंज। मैं इन सब के आगे लिख दे रहा हूँ। मीडियन हो गया हमारा 8, मोड हो गया 7। ठीक है, रेंज होती है, रेंज का मतलब होता है कि जैसे जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उनके बीच का डिफरेंस होता है हमारा रेंज। ठीक है, तो ये रेंज हो गई हमारे 14 - 5। तो ये भी कितनी आ रही है? 9 आ रही है। तो ये हो गई हमारी रेंज। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे, फिफ्थ जो है वो हो गई हमारी वेरिएंस। वेरिएंस थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? मीन की ज़रूरत पड़ती है। मीन हमने पहले ही निकाल लिया है, मीन हमारा आ रहा था 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? हर एक नंबर ऑफ, पहले मैं यहाँ पर सीरीज़ नोट कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। यह 5 7 7 7 9 11 और 12 और ये 14। अब इसमें क्या होता है? जैसे हमें वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकालने के लिए हमें मीन देखना है। मीन यहाँ पर क्या था? इसका 9 आ रहा था, है ना। अब इस 9 में से वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 आएगा। फिर 9 में से 7 गए तो इसका आएगा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, फिर 9 में से 7 गए तो फिर 4, फिर 9 में से 7 गए तो फिर 4। यहाँ पर 9 में से 9 गए, उसका स्क्वायर 0। ठीक है, 9 में से 2 गए, मतलब 11 गए तो 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर 4। 9 में से 12 गए तो माइनस का 3 बचा, -3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। तो 5 का स्क्वायर 25। इन सब का ऐड करके अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, अपॉन में 8 रख देंगे।
देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स रख देंगे, तो इससे हमारा वेरिएंस निकल आएगा। तो देखिए निकाल लीजिए भाई, 16 + 4 20, 24 28 32 32 और 34 66/8। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेरिएंस, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हो गई हमारी पांचवी चीज़, वेरिएंस। ठीक है, इसी एक ही क्वेश्चन से सारी चीज़ें कर रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड जो सिक्स्थ चीज़ है वो है हमारा एच डी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है मोड के अंदर अंडरवुड वेरिएंस। ये मोड का मतलब है कि ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर अंदर माइनस में भी अगर रूट के अंदर आ रहा है तो भी ये बाहर आएगा, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। मतलब ये एक बार एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसी मतलब स्टैटिस्टिक्स में ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो कि हमेशा पॉजिटिव ही आती है, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका आंसर था। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, ये 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो उसका यही आंसर था कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो ये आ रहा था, तो इसका अंडर रूट कर देंगे 66/8 और ये हमें इसे मोड में रख के यहाँ फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर सेवेंथ जो है वो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आए अपॉन में मीन रख देना है, इनटू 100 कर देना है, तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हम अगर फाइंड कर लें तो ये जाएगा 8.2 के अराउंड, और ये 8.2 मतलब ये अगर रूट के बाहर निकालेंगे 8.2 तो 0.2 ये होता है, मतलब 0.2 रूट के अंदर 8.2 के अराउंड, और ये मोड में ये कुछ ऐसा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, और इसका रूट के बाहर अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग, है ना, ये आएगा 2.8 के अराउंड। तो 2.8 यहाँ पर रख देंगे और मीन रख देंगे, मीन क्या था 9 था, इनटू 100 कर देंगे, तो ये वैल्यू इसकी फाइंड आउट हो जाएगी, है ना। तो ये कैलकुलेशन कर लिए, और इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन एक फार्मूला में आपको और बता दूँ जो कि ईजी है, कुछ उसमें ज़्यादा है नहीं। क्या होता है कि एर्थ क्वेश्चन मतलब एर्थ फार्मूला है वो, मोड हमें निकालना पड़ता है, उसके लिए फार्मूला होता है 3 मीडियन - 2 मीन, ये फार्मूला लगता है। तो ये और याद कर लीजिएगा कि अगर क्या होता है कि इसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, इसमें क्या होता है कि हमें मोड फाइंड करना है, तो वो मीडियन और मीन दे देंगे और कहेंगे मोड निकाल लीजिए एग्ज़ाम में, या फिर क्या होगा कि मीन निकालना होगा तो मीडियन और मोड दे देंगे, या फिर मीडियन निकालना होगा तो मोड और मीन दे देते हैं। अक्सर मतलब मीडियन निकालने को पूछते हैं और मोड और मीन की वैल्यू दी होती है हमें, तो इनसे हम वैल्यू इस फार्मूले में रख के ईजिली कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके जो फार्मूले हैं वो आप इजीली समझ पाए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।